Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the last segment of this session. I know आप प्यारे प्यारे बच्चे मेरे से लास्ट बार पढ़ रहे हो, हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट. एंड इस सेशन में मैं चैप्टर नहीं कोई करा रही, मैं आपको गाइड थ्रू कर रही हूँ कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे मैं सेशन को सिंपल रखने वाली हूँ. क्या हमें करना है क्या नहीं करना, एंड ऑल्सो इसमें आप लोगों के लिए जो मेरी बुक्स वगैरह फॉलो करते हैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो आई एम श्योर आप बहुत हैप्पी होने वाले हो वो देख के. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या चीज करनी है, ठीक है. और ये ध्यान रखना, क्या करना है जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना, ठीक है. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्या करना है. देखो बेटा, सबसे पहले जो फॉरमोस्ट चीज है जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, दैट इज योर सिलेबस. बहुत बार दिमाग में ऐसे आता है कि यार अब टाइम इतना नहीं बचा, छोड़ना, सिलेबस कहाँ कंप्लीट होगा, छोड़ इसको, छोड़ जो कर रखे हैं बस वो कर ले. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बच्चे प्लीज अपना सिलेबस करो. इसके दो रीजन है. एक तो देखो, जितना सिलेबस आपने कर रखा होगा ना उतने ही आपके ऑफकोर्स मार्क्स लाने की यार वो बढ़ जाएगी कि भैया ये चैप्टर पे हर चैप्टर आता है तुमने ऑलरेडी अगर 4 चैप्टर छोड़ दिए तो उसके तो मार्क्स तुम्हारे कट ही हो गए, है ना. सो इसलिए सिलेबस पूरा करना है. और सिर्फ ये सोच के मत करो कि यार ये एग्जाम्स देने हैं हमें. यहाँ पे अगर आप अपनी 10th क्लास की बुक्स, मतलब 9th की तो आपके पास है, किसी 10th के बच्चे से बुक लेके खोल के देखोगे, मैथ्स और साइंस में तुम्हें दिखेगा 90% तुम्हारे चैप्टर्स सेम है. तो अगर यहाँ पे कंसेप्ट छोड़ गए तो सिर्फ अपनी 9th खराब नहीं करे, 10th में भी वो चैप्टर समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बेसिक है और उसमें आगे डिटेल में 10th में है, ठीक है. तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है. कुछ चैप्टर्स अगर ऐसे लग रहे हैं कि काफी लेंथी चैप्टर्स है, नोट्स उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नहीं समझ आ रहा, तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चे एनसीईआरटी. ये चीज ना बच्चे ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में चैप्टर्स बहुत लंबे नहीं है, अगर आप उनको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपने चैप्टर निकाले तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा जो आपका कवर नहीं होगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ध्यान रखना है कि सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है. और किसी की बातों में नहीं आना. कोई आके बोल दे कि यार मैं तो कर चुका सिलेबस, मैंने तो ये चैप्टर 2 घंटे में निपटा दिया था. आप जिस पेज पे चल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि यार तुम 4-4 दिन लगाओ एक चैप्टर में, पर जितना टाइम आपको लग रहा है उतने घंटे बढ़ा लो, लेकिन उतना टाइम लेके अपना चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि हमें रटने वाला काम नहीं करना, हमें समझने वाला काम करना है. तो अगर टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से समझ रहे हो तो टाइम लगाओ, लेकिन समझ के सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है. पहली चीज ये. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वंस यू आर डन विद द सिलेबस, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेना. नहीं भी करते तो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, सैंपल पेपर. इट इज हाई टाइम. अब तुम अगर चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं भी करते हो ना, तो सैंपल पेपर्स हैं जो इस टाइम तुम्हें बचा लेंगे. वंस द सिलेबस इज डन, तुम सब कुछ कवर कर चुके हो, तो तुम्हें चाहिए सैंपल पेपर्स. जब तुम सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करोगे, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें वहां से आएगा, कैसे 3 घंटे में पेपर खत्म करना है तो वहां से सीखोगे. दूसरी चीज, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस होगी आपकी, वो सैंपल पेपर्स आपको दिखाएंगे. क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आप सैंपल पेपर से सीखोगे. तो अगर आप सैंपल पेपर्स नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओगे, तो एग्जाम में आती हुई चीजें भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज सैंपल पेपर आपको एक रियलिटी चेक देगा कि क्या चीजें आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. अब सैंपल पेपर्स की बात करें तो मेरे तो अपने खुद के सैंपल पेपर है. सो एडुकार्ट के जो सैंपल पेपर आपको दिख रहे हैं, बहुत बच्चे ले चुके हैं. एंड मैं तो आपको अब ये चीज बोलूंगी कि अपने जो भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख लो, आपको वो सारे क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं. तो मतलब इस चीज के लिए तैयार रहना कि जो आपके फाइनल पेपर होने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें क्वेश्चंस इसी में से उठ के आ जाएंगे. सो यहाँ जितने भी आपके पास सैंपल पेपर्स है उनकी प्रैक्टिस कर लो. वो सैंपल पेपर्स अगर आपने कर लिए ना बेटा, तो आपको आगे और एक्स्ट्रा चीजें करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम कम है. हमें इस टाइम क्वालिटी वाली चीजें चाहिए, हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि कुछ भी बस कर रहे हैं, ठीक है. अपने इस कम टाइम में हमें यहाँ पे क्वालिटी वाली चीज चाहिए. तो आप ये सैंपल पेपर्स कर लोगे. अब मुझे पता है दिमाग में क्या चीज आती है, मैम तो बोल देते हैं ये सैंपल पेपर ले लो कर लो, लेकिन दिमाग में आता है कि नहीं यार अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं, मम्मी पापा कह रहे क्यों पैसे खर्चने हैं, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर लो, यहाँ से ले लो वहां से ले लो. लेकिन आई नो जिन बच्चों को बजट इशू है, जो सोच रहे थे, वैसे तो हमने प्राइसेस के बहुत नॉमिनल रखे थे, लेकिन अगर आपको लग रहा है प्राइस की दिक्कत, तो मुझे पता है यार लास्ट टाइम है, तो पर्सनली मैंने रिक्वेस्ट किया है, उसकी वजह से सिर्फ 1 दिन के लिए आपको ये
40% ऑफ, बिकॉज हमें भी पता है यार बिल्कुल एंड टाइम है एंड इसके बाद इतना प्राइस ड्रॉप आपको देखने को कभी भी नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं कि मैम देखो हमारा अभी ये वाला जो स्कूल का एग्जाम था इसमें कितने सारे क्वेश्चंस आए, थैंक यू फॉर दिस। सो बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, लेकिन जो बच्चे सिर्फ प्राइस की वजह से रुके हुए थे तो बेटा 40% ऑफ है। अब आप भी, ऐसा कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि यार अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरा बंडल ले लो, बहुत सस्ता पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना भाई, ये इसी दिन, आज के दिन के लिए ये ऑफर, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या करना है, सिलेबस पूरा खींचना है और सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ रह भी जाए तो कोई बात, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले बोला था वीडियो में, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि भैया क्या करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना। सो पहली चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज हमारा पैनिक मोड ऑन हो जाता है। जैसे ही स्कूल में मिलती है ना डेट शीट, बस डरना शुरू कर देते हैं। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होगा कि जिसको डर लग रहा है और वो भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को बंद करना, मेरे से नहीं हो रही ये चीज, ऐसे करेंगे। और कुछ बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है लेकिन उनको पता है कि अगर मैंने ये पढ़ लिया, मैंने कर लिया तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। आपको उन सेकंड टाइप के बच्चों में से बनना है। आपको इस डर को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। अगर डर के बैठ जाओगे, डर के छोड़ दोगे चीजें, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर डर लग रहा है भाई, किसी कोई भी होगा, मैं भी 9th क्लास की स्टूडेंट होगी, मुझे भी डर लगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि अरे जैसे कुछ बच्चे मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी इसलिए मेरे को डर है। बेटा जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं उनको भी एंड में आके डर लगता है, तो इट इज वेरी वेरी नॉमिनल चीज। इसकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों है, लेकिन उस डर को अपनी वीकनेस बना के अपने मार्क्स नीचे लाने हैं या उस डर को अपनी स्ट्रेंथ बना के अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, ये तुम्हारे हाथ में। तो अगर डर लग रहा है तो उस डर को जीतने का भी आपके हाथ में ही है। आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी, जितना ज्यादा काम करते जाओगे अपने आप वो डर खत्म होता जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये। अच्छा, ये इसमें मैं एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं और फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो जितना ये पैनिक होना गलत है ना, उतना ही बेटा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी हमें नहीं करनी ये चीज। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तब भी बेड़ा गर्क कराओगे। लगता है कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया। एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता तो लगता है ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। सो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, दोनों चीजें साथ लेके चलनी है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब आजकल के टाइम में है दैट इज प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, स्कूल में चलो आधा अधूरा देख लिया, ट्यूशन में देख लिया, घर आके खुद करते थे। अब यूट्यूब की वजह से हम टीचर्स को एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं, नोट्स वो हमें दे देते हैं, हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब आप देख रहे होते हो ना वीडियो में तो लगता है हाँ ये तो ईजी है, ये तो आ गया, हाँ मैम ने ऐसे सॉल्व किया, मैं भी ऐसे सॉल्व। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बी इट मैथ्स बी इट साइंस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे साइंस की न्यूमेरिकल्स हो, चाहे साइंस के क्वेश्चन आंसर्स हो। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के लगता है हाँ मुझे पता आता है, लेकिन जब आप फॉर्म करने बैठते हो, आंसर लिखने बैठते हो तो ब्लैंक हो जाते हो। सो ये गलती नहीं करना। मैं ये देख रही हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस वीडियो में देख रहे हैं और लग रहा है कि हाँ सब कुछ आता जा रहा है, नोट्स है, हाँ ये पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक क्वेश्चन खुद करके देखना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, कि जैसे वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, पूरा चैप्टर समझ में आ गया लेकिन कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, न्यूमेरिकल्स की वीडियो देख ली, प्रैक्टिस नहीं किया, मैथ्स के क्वेश्चंस देख लिए, प्रैक्टिस नहीं किया। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई फायदा नहीं होगा कि तुमने सारा सिलेबस कर लिया, बस वीडियोस में देख देख के खुद कुछ भी पेन उठा के नहीं देखा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आई रियली होप, मैं चाहती तो आपको पूरी एक लंबी लंबी लिस्ट दे देती, बट मैं सिर्फ उतनी बात करना चाहती हूँ जो आपके दिमाग में रहे, जो चीजें आप फॉलो करते रहो। ऐसी और वीडियोस मैं लाती रहूंगी। अभी मैंने जो नॉमिनल से आपको, नॉमिनल बहुत बार बोल दिया मैंने, सो जो मैंने थोड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए आप उनको दिमाग में रखो और पहले इन चीजों को बदलो। वंस ये चेंज हो जाएंगे फिर हम आगे भी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज के सेशन में आई होप आप कुछ सीख के जा रहे होगे, इस वीडियो में कुछ समझ के जा रहे होगे। एंड आई होप जो बच्चे, क्योंकि जब कमेंट और मेरे पास डीएम्स ऐसे आते हैं कि मैम बुक लेनी है बट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह के ऑफर्स वगैरह निकाल के हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो प्राइस बैरियर की वजह से बुक नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर्स आई होप हर बच्चा अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, लिंक वहां से आप परचेज कर लो। क्योंकि भैया ऐसा होता है आप सर्च करते हो फिर कहते हो मैम आपने तो वीडियो में बोला था डिस्काउंट है पर मिल रहा, तो नीचे लिंक मैं इसलिए देखती हूँ कि आपको उस पेज पे क्लिक, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके वो आपको डायरेक्ट डिस्काउंटेड पेज पे ले जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई चीज आपको परेशान करिए, प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स बिलो। आई सी यू ऑल इन दी
नेक्स्ट वीडियो।